सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति और हम बात कर रहे थे टेंसेस की। सो इन लास्ट क्लास आई हैव ब्रीफ्ड यू अबाउट टेंसेस। मैंने आपको बताया था कि टेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्यों है, राइट। हमारे ग्रामर में एक टेंसेस का क्या रोल है, क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि इसको पढ़े बिना हम सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं या हमारा वर्क कितना डन है। तो ये दो बातों की बात मैंने आपको बताया था कि टेंसेस में हमारी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज़ होती है आपकी टाइमिंग, ठीक है, आप टाइम के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ आपका वर्क डन, कितना आपका कार्य हुआ है, ठीक है, कितना बाकी है, क्या वो कंटिन्यूस में है, राइट, कि वो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है। तो ये सब बातें हम टेंसेस के अंदर जानते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे टेंसेस होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं। हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं टेंसेस। आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट। तो वो 4 पार्ट्स आपके, अगर आप टैली करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपके ये तीनों टाइप्स में आपके 4 तो आपके टोटल 12 टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं टेंसेस में, राइट। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। पहले हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट टाइप आपका कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट, ओके। योर फर्स्ट टाइप इज सिंपल प्रेजेंट, या जिसको आप इनडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस से भी आप समझते होंगे, प्रेजेंट टेंस, ओके। ये दोनों एक ही है, ठीक। कहीं आप इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और कहीं आप सिंपल, बट ये दोनों एक ही चीज़ है, राइट। तो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस आपको पता होगा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक। तो जो चीज़ अभी है, प्रेजेंट है, जो चीज़ अभी चल रही होगी, ठीक है, जो कार्य आपका अभी हुआ है, दैट इज इन प्रेजेंट, विच इज यू आर डूइंग, राइट। तो उसकी जब आप बात करेंगे, दैट कम्स इन योर सिंपल प्रेजेंट। सो प्रेजेंट में अगर वो कार्य, अगर वो एक्शन आपका ऑनगोइंग है तो वो तो कंटिन्यूस होगा, बट यहाँ पर ऑनगोइंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ हम बात करेंगे ऐसे एक्शंस की जो एक्शंस आपके हैबिचुएटेड हों, राइट। कैसे एक्शन? जो आपके हैबिचुअल हों, राइट, जो आप रेगुलर कर रहे हो, ओके, रेगुलर कर रहे हो और रिपीट कर रहे हो। यू कैन ऑल्सो यूज रिपीट, रिपीट कर रहे हो। और व्हाट? और जो आपके डेली रूटीन वर्क है, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट दोज एक्शंस, ठीक है, जो आपके एक्शंस आपके रेगुलर हो, रिपीट हो रहे हैं, हैबिचुअल्स हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट योर इमोशंस, ठीक है, जब आप इमोशंस की बात करते हैं, सो देयर आप कहाँ क्या यूज़ करते हैं, कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? देयर यू यूज़ योर सिंपल प्रेजेंट। तो एक मोटा मोटा अगर तौर पे अगर आप कहेंगे, जो आपके फ्रीक्वेंटली ऑकर, ओके, एक्शंस विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली, विच ऑकर फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंटली ऑकर, तो ऐसे आप एक्शंस की बात करेंगे, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट में आप कैसे एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने हैबिचुअल, ठीक है, जो आप हैबिट में आप रोज़ कर रहे हैं, जो आपका रूटीन वर्क है, जो आप रेगुलर रिपीट करते हैं, डेली मॉर्निंग में आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, ओके, देन यू टेक अ बाथ, और फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सो वॉट एवर यू डू, सो वो आपका क्या होगा? दैट कम्स इन योर सिंपल प्रेजेंट। इमोशंस की बात करते हैं, जो आपके फ्रीक्वेंटली हर रोज़ का आपका वर्क है, हर रोज़ आप कर रहे हैं, वो एक्शंस रिपीट कर रहे हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दोज एक्शंस यू यूज़ योर सिंपल प्रेजेंट, राइट। इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ कि सिंपल प्रेजेंट आप क्या होता है। So now when you talk about the sentence formation, राइट, मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी आप
सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो तो उसका मेन आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। कुछ इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसी तरीके से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की बात करेंगे। सो वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है तो पहले तो आपका सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपका कौन सा मेन वर्ब होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, ठीक। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेस फॉर्म, कहीं आपका बेस फॉर्म लिखा होगा, कहीं आपका V1 लिखा होगा, कहीं आपका मेन वर्ब लिखा होगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये सब एक ही है, ठीक। आप इसमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप V1 लिख सकते हो, मेन वर्ब लिख सकते हो और वर्ब बेस फॉर्म लिख सकते हो, राइट। तो वर्ब आपका यूज़ होगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये आपका सिंपल प्रेजेंट, जब आप सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तब आप इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज योर पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, व्हेन यू राइट योर पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसमें एक चीज़ और नोट डाउन करिए, वन मोर थिंग टू नोट डाउन, यहीं पर आप नोट करके लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि जब भी आप सिंगुलर, whenever you talk about singular, proper noun, okay, proper noun or he, she और it, तो जब भी आप सिंगुलर, प्रॉपर नाउन, ही, शी, इट, यानी ये सब सिंगुलर्स ही हैं एक तरीके से, राइट। तो जब भी आप इस तरीके के नाउन के बारे में बात करेंगे, whenever your noun is or your subject is he, she, it और proper noun और singular noun, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका जो भी बेस फॉर्म होगा, जो भी आपका मेन वर्ब होगा, उसके साथ आपका s और es, ओके, es या s आपका ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो जो भी आपकी वर्ब होगा, वर्ब इज व्हाट, एक्शन, क्रिया, तो जो भी आपकी क्रिया वहाँ पर यूज़ होगी तो उसके साथ आपका es या s ऐड हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, राइट। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, आपको पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो लेट अस सी फ्यू सेंटेंस ऑफ दिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम यहीं पर, राइट। द काउ गिव्स मिल्क, और यू कैन से ही टीचेस इन कॉलेज, ओके, ही टीचेस इन कॉलेज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका जो भी आपका नाउन है और सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है, सो आपने यहाँ पर गिव्स, तो यहाँ टीचर्स, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि यहाँ पर आपने क्या किया है, जो भी आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ आपने s या as आपने ऐड कर दिया है, राइट। अब द काउ गिव्स मिल्क, ये तो क्या है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई थी, जहाँ पर ये आपने लिखा होगा कि आप जो भी ये जो एक्शंस है इसकी डेफिनेशन की बात करी थी जब मैंने, तो उसमें बताया था जो एक्शन आपके रिपीटेड होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं, या जो रूटीन वर्क है, ओके, सो तब आप उसमें यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि आप जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही उसको, सेंटेंस को आप लिखेंगे, राइट। यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो भी आपका वो किस में होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा, राइट। सो ये भी चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। सिमिलरली हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। मैंने जब आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ बताई थी कि जब हम पढ़ेंगे इसको, एक एक टेंस को जब हम लेके पढ़ेंगे तो इसको हम तीनों फॉर्म में देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस इसका कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, नेगेटिव कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपका क्वेश्चन फॉर्म, दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कंप्लीट मैं आपको कुछ भी इसमें रह नहीं जाएगा। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा,
ओके, ताकि आप कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट मिस ना करें, राइट। सो नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम किससे शुरू करते हैं? नॉट से। ओके, तो सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, राइट। तो वर्ब से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ऐड होगा। और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा? डू या आपका क्या आएगा? डज। ओके, डू और डज, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब लिखा जाएगा। उसके बाद आप ऐड करेंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या ऐड करेंगे? नॉट। और नॉट के बाद आपका आएगा V1, दैट इज योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। आप इस तरीके से इसको बॉक्स में लिखिएगा ताकि आपको ये बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाए, ठीक है। इसको हाईलाइट थोड़ा सा अलग करेंगे तो आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। सो व्हेन एवर यू रिफर बैक टू योर नोट्स तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार में आप देख लेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो यहाँ पर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या है? एदर डू और डज, ठीक है। इन दोनों में से आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा और फिर आपका नॉट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, और फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे और आप इन्हीं सेंटेंस को ही आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कन्वर्ट करके यहीं पर देख लीजिए। द काउ गिव्स मिल्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द काउ डज नॉट गिव्स मिल्क। फिर ही टीचर्स इन कॉलेज, सो ही डज नॉट टीचर्स इन कॉलेज, राइट। सो ये इसका आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नाउ आफ्टर दिस विल सी योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके सिंपल प्रेजेंट में कैसे फॉर्म होते हैं तो वो भी हम यहीं देख लेते हैं, राइट। सो क्वेश्चन फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, सो क्वेश्चन फॉर्म आपका कैसे बनेगा? सो क्वेश्चन फॉर्म आपका हमेशा शुरू होता है तो आपका किससे शुरू होता है? इट स्टार्ट्स विथ योर ऑक्सिलरी वर्ब, और हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डू और डज। हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डू और डज। तो ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा क्वेश्चन फॉर्म स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। जस्ट रिमेंबर, जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म की बात करेंगे तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका वर्ब और देन आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से कुछ आपका क्वेश्चन फॉर्म बनेगा। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। ऑक्सिलरी वर्ब आपका डू, डज, सब्जेक्ट एंड देन योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहीं पर आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में पुट अप कर सकते हैं, इन्हीं सेंटेंस को, ओके। सो कुछ इस तरीके से आपको सिंपल प्रेजेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देन आपको नेगेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरीके से बनेगा, और फिर आपका अगर क्वेश्चन फॉर्म होगा तो किस तरीके से आप उसको सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, राइट। सो आफ्टर दिस लेट्स सी योर सेकेंड टाइप, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। सो आई होप आपको इसमें कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो ऐसे एक्शन जो आपके ऑन गोइंग हो, ठीक है, वो एक्शन आपके अभी एट प्रेजेंट आपके चल रहे हो, तो कुछ ऐसे एक्शंस की जब आप बात करेंगे तो आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? यूल यूज़ योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कोई भी कंटिन्यूअस के सेंटेंस में आपका कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? ING फॉर्म। आपके जो भी मेन वर्ब है उसके साथ आपका क्या लगता है? ING फॉर्म लगता है। इसी से ही पता चलता है आपका कि वो कार्य आपका क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है। दैट मीन्स इट इज़ ऑन गोइंग, राइट। तो जब भी आपको ये एक्सप्रेस करना है कि वो कार्य आपका अभी चल रहा है, इट इज़ ऑन गोइंग, तो आप क्या यूज़ करेंगे? यूल यूज़ योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी चलने की बात हो रही है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे। क्लियर है?
सो इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की या फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, आप कैसे लिखेंगे इसके सेंटेंस को, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ओके, आपका क्या होगा सब्जेक्ट, देन योर ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब में आपका क्या आ जाएगा इज, एम और आर, राइट, तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। देन आपका वर्ब, मेन वर्ब जो आपका होता है, मेन वर्ब में प्लस योर आईएनजी, मेन वर्ब में ही आपका आईएनजी ऐड होगा, एंड देन योर ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके से आपका मेन वर्ब के साथ आपका क्या लग जाएगा, आईएनजी लगेगा, और ऑक्सिलरी वर्ब आपका यूज होगा, दैट इज एम और आर अकॉर्डिंगली आपका, ठीक है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इज एम और आर लगेगा, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इसका फॉर्मूला कैसे है। यू कैन राइट एन एग्जाम्पल ओवर हियर, यू कैन से दे आर वॉचिंग TV or television, okay, she is cooking, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये सारा आपको क्या लग रहा है ING फॉर्म में है, दैट इज कंटिन्यूअस सेंटेंस, राइट। सो उसी तरीके से जब आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसी को ही आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, तो यहीं पर आप क्या करेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज मेन वर्ब, मेन वर्ब बोलिए या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, हर तरीके से इसमें लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका आईएनजी है एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट, तो कुछ इस तरीके से आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, राइट। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं जहाँ पर भी आपका फॉर्मूला बता रही हूँ, जहाँ पर भी आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बता रही हूँ, मैं उसे बॉक्स में डाल रही हूँ, कुछ इसी तरीके से आप अपने नोट्स भी बनाइए ताकि आपको वहाँ पर क्लियर हो। आप एक बार जैसे ही आप अपने नोट्स को रेफर करें, ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू रिफर इट बैक, तो आपको वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि ये आपको बहुत अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स, और साथ ही साथ यहाँ पर इसके आप एग्जाम्पल्स भी लिखते चलिएगा, राइट। इसी को ही आप यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में लिख सकते हैं, ओके। सो इसी को ही आप नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर आप बना लीजिए। नेक्स्ट व्हेन यू टॉक अबाउट क्वेश्चन फॉर्म या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी का आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, you'll start with your auxiliary verb, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आपका क्या है, इज, एम और आर, तो उसी से ही आपका शुरू होगा। देन यूल राइट योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ इसी तरीके से आपका क्वेश्चन फॉर्म भी होगा। आप क्वेश्चन अगर पूछेंगे एंड इट इज़ योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, राइट, कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस आप कैसे लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे एंड देन क्वेश्चन फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, ठीक। तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आपको समझ में आ गया, राइट। सो अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ओके। तो हमारा थर्ड टाइप इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे कार्य जो आपका जस्ट अभी आपका ख़त्म हुआ हो और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो भी इफ़ेक्ट है या उसका जो भी प्रभाव है वो आपका प्रेजेंट पे पड़ रहा हो, राइट। तो वो उसका प्रभाव जो है वो अभी आगे पड़ रहा हो या आने वाले समय पे भी पड़े, ठीक। तो ऐसे आप एक्शंस को आप क्या कहेंगे, इट विल कम इन योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन जो आपके जस्ट नाउ कंप्लीट हुए हों, ठीक है, इट इज़ कंप्लीटेड जस्ट नाउ और इट हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट इन योर प्रेजेंट। ऐसे एक्शंस जो आपके पास्ट में शुरू हुए हों
और कंप्लीट हो गए हों और उसके प्रेजेंट में आपका इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस आपका रहे। ठीक, तो ऐसे एक्शंस की जब भी आप बात करेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। सो ऐसे एक्शंस की जब भी आप बात करेंगे तो इनका सेंटेंस फॉर्मेशन आप कैसे होगा, आप इसका सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सो पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, देन योर ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा? हैज और हैव, ओके, हैज या हैव, एंड देन वर्ब। अब वर्ब तो आएगा लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब, ठीक है। अब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, नाउ व्हाट विल कम? वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट इज योर सब्जेक्ट, हैज एंड हैव, दैट इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। ही हैज फिनिश्ड द वर्क, or you can say I have visited your home last month, right? Or you can write it as I have eaten the mangoes. Okay, I have eaten the mangoes, right? तो कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे when you talk about present perfect tense. Then when you talk about नेगेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो वो आप कैसे यूज़ करेंगे? सो यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस योर ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे? नॉट, ठीक है। हैज़ या हैव के साथ आप क्या लगाएंगे? नॉट, और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से आप अपना नेगेटिव सेंटेंस भी लिखेंगे। क्लियर? सब्जेक्ट, हैज एंड हैव नॉट, हैज नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट, राइट। क्लियर है सबको, राइट। और यहीं पर जब आप क्वेश्चन फॉर्म की या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो वो आप कैसे लिखेंगे? मैं यहीं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किससे शुरू होगा? मैंने आपको बताया है क्वेश्चन फॉर्म आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, तो यहाँ पर आप हैज़ या हैव से शुरू करेंगे। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तब तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ एंड हैव, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट, देन योर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा, राइट। जब आप क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लिखेंगे तो उसको आप कैसे शुरू करेंगे? हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन योर ऑब्जेक्ट, राइट। अब तो ये बहुत ही इजी हो गया होगा। अब मुझे लग रहा है कि अब आगे जितने भी टेंसेस मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे और आपके क्वेश्चन फॉर्म या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। एक आपको अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आपने ध्यान दे लिया कि उसमें आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप बात कर रहे हैं तो हैज़ और हैव आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो उसके बाद आप उसकी नेगेटिव और क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, राइट। तो अब आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, राइट। आपको एक ही चीज़ अगर आ गई तो आप बाकी के वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप उसके जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आप बता सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइज, राइट। अब नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं आपका जो फोर्थ टाइप है आपका प्रेजेंट का, दैट इज़ योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो लेट्स सी योर लास्ट टेंस फॉर टुडे, ठीक है। सो हम आपका फोर्थ टाइप अब देखते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट।
अब जैसा कि इसमें नाम बता ही रहा है, आपका प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है एंड योर कंटिन्यूस भी है। सो एक्शन दैट बिगिंस इन योर पास्ट, ठीक है, वो स्टार्ट कहाँ हो रहे हैं, आपके पास्ट में, एंड दैट इज स्टिल ऑन गोइंग इन द प्रेजेंट, ठीक है, वो प्रेजेंट में भी आपके चल रहे हों, राइट, आपके पास्ट में वो शुरू हुआ हो, राइट, दिस इज योर पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है, ऐसे एक्शन जो आपके पास्ट में सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका पास्ट में वो शुरू हुआ हो और वो कंटिन्यू हो रहा हो एंड स्टिल वो प्रेजेंट में आने के बाद भी वो कंटिन्यू हो रहा है, राइट। सो ऐसे ही एक्शन जो आपके पास्ट में शुरू हुए हो और वो आज भी कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक। तो जब आप ऐसे एक्शंस की बात करेंगे देन यू विल राइट इन योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ विल क्विकली सी दैट हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। सो बात करते हैं इसके सेंटेंस की, राइट। तो सेंटेंस इसका पॉजिटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, you'll start with your subject then your auxiliary verb। तो auxiliary verb आपका क्या आएगा, have और has, और इसके साथ आपका क्या लगेगा, been, ठीक है। तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो उसके साथ आप क्या ऐड कर रहे हैं, been। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इसके साथ आपका क्या लगेगा, have been, has been, ठीक है। देन आपकी V1 के साथ ing क्यों, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूस में भी है, ठीक है, वो आज भी वो कार्य हो रहा है या चल रहा है, तो व्हेन इट इज़ ऑन गोइंग तो आपका वो चीज़ कंटिन्यूस में होगा, राइट। तो जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपका क्या लगेगा, ing लगेगा, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका इंक्लूड होगा दैट विल बी योर टाइम रेफरेंस, राइट। सो टाइम रेफरेंस भी इसमें मेंशन होगा आफ्टर योर ऑब्जेक्ट, राइट। और टाइम रेफरेंस आप कैसे पता लगाएंगे, ओके, टाइम रेफरेंस के साथ आप कैसे, आपको पता चलेगा टाइम रेफरेंस, बाय यूजिंग फॉर या सिंस, इसके द्वारा आप टाइम रेफरेंस लगाएंगे, ओके। सो दिस विल बी योर सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज हैव और हैज, बीन, ओके। हैज कब लगेगा, हैव कब लगता है, जब आप प्लूरल की बात करते हैं, ये चीज जरूर याद रखिएगा, ओके। व्हेन यू टॉक अबाउट यू, दे, ठीक, या कोई भी प्लूरल की बात जब आप करेंगे तो हैव लगाएंगे, राइट। और जब आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, ओके, क्या होगा, सिंगुलर, या शी या फिर ही, राइट, इट। तो जब आपका सिंगुलर ही, शी और इट होगा तो आप क्या लगाएंगे, हैज, यानी हैज बीन और हैव बीन। तो इस तरीके से आप लिखेंगे एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing ऑब्जेक्ट और फिर टाइम रेफरेंस। और टाइम रेफरेंस आपका किसके साथ होगा, आप फॉर या सिंस को यूज करके आप टाइम रेफर करेंगे, राइट। तो ये चीज आपकी थोड़ा सा नया है, यहाँ पर ये इंक्लूड होगा, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहीं पर हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। आई हैव बीन लिविंग here for a month, okay, or you can say he has been waiting here for 2 hours, clear। so ये दोनों सेंटेंस आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने फॉर लगा करके टाइम रेफर किया है, फॉर अ मंथ, ठीक है, 1 मंथ के लिए या 2 आवर्स के लिए, राइट। सो इस तरीके से हम यूज करेंगे। देन ओके, आई होप दिस इज क्लियर। फिर उसके बाद आप यहीं पर देख लीजिए, जब आप बात करेंगे आपका नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे,
नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप यहीं पर क्या लगा देंगे, नॉट। कहां पर ऐड करेंगे नॉट, हैव नॉट बीन। तो नॉट बीन यानी हैज नॉट बीन, ये यहीं पर इंक्लूड होगा, यहीं पर आपका नॉट यूज होगा। मैं यहीं लिख दे रही हूं, यू कैन राइट इट सेपरेटली फॉर नेगेटिव सेंटेंस, राइट। ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस का आपका कैसे होगा, सब्जेक्ट देन ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव, नॉट, और फिर आपका दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज बीन लगेगा, और फिर उसके बाद रेस्ट इज दी सेम। ओके, सो यहीं पर आप इन सेंटेंस को ही आप नेगेटिव सेंटेंस में करके लिख सकते हैं, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, और ही हैज नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। क्लियर है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू गाइज। सिमिलरली हम इसका क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस भी करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन फॉर्म या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा आपके ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। सो पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा दैट इज हैज और हैव। ओके, एंड देन आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। देन आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, एंड उसके बाद आपका क्या आएगा, फिर उसके बाद फिर से आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा दैट इज बीन। ओके, बीन आएगा, और उसके बाद आपका आएगा V1 प्लस ing, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आपके आएगा टाइम रेफरेंस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज। ओके, राइट, तो आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होगा। ओके, आप इसको हटा सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या आएगा, आप क्वेश्चन फॉर्म कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव लेके, देन सब्जेक्ट, देन बीन, एंड देन योर वर्ब प्लस ing, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद टाइम रेफरेंस। क्लियर? सो कुछ इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, राइट। सो इफ यू वांट टू राइट सम एग्जांपल फॉर दिस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी आप एग्जांपल यहीं पर लिख सकते हैं। ओके, सो राइट, हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। सो ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, have I been reading since morning, or you can say have I been waiting for you since morning, right, or you can say have I been waiting for you for 2 hours, right। so इस तरीके से कुछ आप सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। सो वहां पर आपका टाइम भी मेंशन है, टाइम रेफरेंस भी देके रखा है। सो इस तरीके से कुछ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनेंगे। कभी भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पर आपका टाइम रेफरेंस जरूर होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये कुछ आपके बाकी के तीनों से डिफरेंट हो जाता है, राइट। सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझ में आ गया होगा। आज हमने प्रेजेंट के चारों टाइप कर लिए हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट क्लास हम पास्ट टेंस के भी आपके चारों टाइप्स करेंगे, राइट। उनको भी देखेंगे, उनके रूल्स भी देखेंगे, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।